खांसी जुकाम से बचाने के लिए दी जाने वाले कफ सिरप मासूम बच्चों के लिए खतरनाक हो सकते हैं। एमपी और राजस्थान में हाल के दिनों में 14 बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार भी एक्शन में आ गई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी दवा निर्माताओं को मानकों का कड़ाई से अनुपालन करने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि अगर मानकों का उल्लंघन करने वाली इकाइयों के किया गया तो लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। कफ सिरप क्यों बन रहे हैं जानलेवा, इसमें क्या क्या मिलावट की जा रही है, इसी पर है हमारी आज की ग्राउंड रिपोर्ट। जो कफ सिरप बच्चों को आराम पहुंचाने के लिए दी गई वही जानलेवा बन गई। जिसे खांसी रोकने के लिए दिया गया उसी दवाई ने धड़कनें बंद कर दी। मध्य प्रदेश और राजस्थान में कफ सिरप से बच्चों की तबीयत बिगड़ने के बाद हाहाकार मचा हुआ है। दावा है कि कफ सिरप बच्चों की जान की दुश्मन बन गई। हमारी टीम ने ग्राउंड जीरो पर पहुंचकर उन लोगों से बात की जिनके मासूम बच्चों की कथित तौर पर कफ सिरप पीने के बाद मौत हो गई। सबको एक ही समस्या हुई, कफ सिरप पीने के बाद तबीयत बिगड़ी, जिसके बाद किडनी फेल हो गई और बच्चा हमेशा के लिए खामोश हो गया। सबसे पहले बुखार आया था, 21 तारीख को हम उसको डॉक्टर के पास लेके गए। 21 तारीख को उन्होंने ड्राप और इंजेक्शन वगैरह दिए, जिससे वो अनबना रहने लगा। बुखार तो उसका कम हो गया। डॉक्टर की ना जाने कौन सी दवाई के कारण हमारे बच्चे को पेट में तकलीफ हुई और उसके बाद उसकी किडनी में काम करना बंद कर दिया। हाँ, कोल्ड ड्रिप सिरप से ही बच्चे की मौत हुई है। तो डॉक्टर ने लिखा था कि आप मेडिकल से खरीदा था कि डॉक्टर ने दिया था? नहीं, डॉक्टर ने तो लिखा था पर्चे पे, मेडिकल से खरीद लो करके, इसलिए मैंने खरीदा था। कफ सिरप पीने के बाद सबसे ज्यादा मौतें मध्य प्रदेश में हुई। राज्य में छिंदवाड़ा और बैतूल जैसे जिलों में 16 बच्चों की मौत के बाद 12 सदस्यीय एसआईटी बना दी गई है। छिंदवाड़ा में कफ सिरप से बच्चों की मौत के मामले ने सियासी रंग भी ले लिया है। कांग्रेस ने जिले के फव्वारा चौक पर सरकार और प्रशासन के खिलाफ अनशन किया, जिसमें प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी भी शामिल हुए। एक के बाद एक कई बच्चों की मौत के बाद केंद्र सरकार भी हरकत में आई है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सभी दवा निर्माताओं से दवा उत्पादों के लिए तय मानकों का पालन करने को कहा है। मंत्रालय ने चेतावनी दी है कि मानकों का अनुपालन न करने वाली इकाइयों के लाइसेंस रद्द कर दिए जाएंगे। ये निर्देश रविवार शाम को सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के साथ हुई एक आपात बैठक के बाद आया है। ये बैठक तमिलनाडु औषधि नियंत्रण विभाग की एक रिपोर्ट के बाद हुई, जिसमें कफ सिरप ब्रांड कोल्ड ड्रिप के नमूनों में डाई एथिलीन ग्लाइकोल यानी DEG की मात्रा स्वीकार्य स्तर से अधिक पाई गई थी। अब देश के अलग अलग हिस्सों में बच्चों की मौत के बाद सवालों के घेरे में आई कोल्ड ड्रिप कफ सिरप की बिक्री बंद हो गई है। इस कफ सिरप को श्रीसन फार्मास्यूटिकल कंपनी बनाती है। अब सवाल उठता है कि कफ सिरप जानलेवा क्यों बन रही है। दरअसल कफ सिरप में दवा घोलने के लिए मीठा फ्लेवर वाले सॉल्वेंट का इस्तेमाल होता है। एथिलीन ग्लाइकोल, डाई एथिलीन ग्लाइकोल का इस्तेमाल किया जाता है। EG और DEG रंगहीन और गंधहीन अल्कोहल होता है। इसका इस्तेमाल पेंट, ब्रेक फ्लूइड, स्याही और बॉल पेन में होता है। दवाइयों में EG या DEG की मात्रा 0.1% होनी चाहिए। 0.1% से ज्यादा मात्रा जहरीली मानी जाती है। यही मिलावट बच्चों की जान पर भारी पड़ती है। डॉक्टर्स के मुताबिक बच्चों ही नहीं बल्कि हर आयु वर्ग की सेहत के लिए ऐसी मिलावट घातक साबित हो सकती है। DEG मीन्स डाई इथिलीन ग्लाइकोल प्लस एक और कंपोनेंट है इथिलीन ग्लाइकोल। दोनों कंपोनेंट पाए गए हैं जो अभी कफ सिरप रिसेंटली जहां से बच्चों की डेथ्स हुई हैं। तो ये 2 साल से बच्चे के लिए तो हानिकारक है ही, अडल्ट्स के लिए भी हानिकारक है, इन्फेंट्स के लिए भी हानिकारक है, एडोलेसेंट्स के लिए भी हानिकारक है, इवन ओल्ड एज वालों के लिए भी हानिकारक है। सपोज करो ये चीज़ किसी को पता नहीं है कि ये अगर उनकी लिवर की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, किडनीज की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, हार्ट की ऑलरेडी दिक्कत चल रही है, ब्रेन की ऑलरेडी कोई दिक्कत चल रही है, उसके तो और ज़्यादा खतरनाक ये साबित करता है। सवाल ये भी है कि दवा कंपनियां EG और DEG जैसे जहर की मिलावट क्यों करती हैं? जवाब डॉक्टर अमरिंद से ही सुन लीजिए।
ड्रग कंट्रोलर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया DCGI को ये चाहिए था कि हर बार मॉनिटरिंग की जाए, सर्वेलेंस की जाए, ऑडिट किया जाए, टाइमली इसको जांच करके बताया जाए सेंटर को भी और इंटर स्टेट भी, इसकी इतनी ज़बरदस्त मॉनिटरिंग हो कि ये ऐसी घटनाएं कभी ना हो। और ये उसमें बीच में हायर क्वांटिटी में डालना बहुत खतरे से खा लेनी है। जानकारों के मुताबिक कफ सिरप को लेकर सावधान रहने की जरूरत है। बड़े हो या छोटे, बगैर डॉक्टर की सलाह के कफ सिरप नहीं लेनी चाहिए। खासकर बच्चों को तो बिना डॉक्टरी सलाह के कफ सिरप देना खतरे से खाली नहीं है। जहाँ भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।